गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। मैं क्लास 12th में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सॉल्यूशंस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया था और कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स दो बेस्ड होती है, एक वॉल्यूम बेस्ड और एक मास बेस्ड। मैंने आपको यहां तक मैंने बताया था। नेक्स्ट मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंसंट्रेशन टर्म्स और मास बेस्ड जो टर्म है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आज अपन कर रहे हैं मास बेस्ड टर्म जो है, इट मींस कंसंट्रेशन जो टर्म जो मास पर जो डिपेंड करती है उसमें कौन कौन सी है, उनका क्या फॉर्मूला है, उनके क्या डिफाइन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास बेस्ड में हम देख रहे हैं तो सबसे पहले आ रही है मोलालिटी, जिसको मोललता कहा जाता है। बस सबसे पहली बात उठती है सब मोलालिटी या मोललता है क्या। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने डिसॉल्व हैं। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने डिसॉल्व हैं, वो उस विलेयन की, वो उस सॉल्यूशन की मोलालिटी या मोललता कहलाती है। हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg विलायक के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने घुलनशील हैं, कितने विलय हैं, वो उसकी मोलालिटी या मोललता कहलाती है। पहली बात बेटा, यदि हम इसका फॉर्मूला देखें मोलालिटी या मोललता का, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूट इट मींस विलय, सॉल्वेंट इट मींस विलायक। जो कम अमाउंट में है इट मींस वो सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा अमाउंट में है इट मींस वो सॉल्वेंट कहलाएगा। इट मींस यानी फॉर्मूला बना मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये जो मोलालिटी है ये मास पर डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है, इसलिए अपन ने इसकी यूनिट केजी लगाई है। यदि इसका हम फॉर्मूला यदि हमने देखा यूनिट देखें तो मोल पर केजी, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट्स दे रखें तो इसलिए इट मींस मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। और द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है और उसकी यूनिट क्या होती है केजी। तो मोल पर केजी मोलालिटी की यूनिट है। अब बात उठती है इसका मीन क्या निकला। मीन ये निकला, यदि हम इसको एक्सप्रेस करें, व्हाट डज 2.5 m सॉल्यूशन मीन। यदि आपको दिया हुआ है 2.5 m सॉल्यूशन का क्या मीन है, तो m जो है मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बता चुका हूं। और मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलालिटी को हिंदी में मोललता कहा जाता है। तो क्या लिखा है बेटा, देयर आर 2.5 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यानी इसका मतलब ये निकला कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट मींस कितने 2.5 मोल्स जो सॉल्यूट है वो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, तो वो उस सॉल्यूशन या विलेयन की मोलालिटी या मोललता कहलाएगी। एक बार समझो बेटा, क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज 2.5 m सॉल्यूशन मीन। m जो है स्मॉल m वो मोलालिटी या मोललता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने लिखा है देयर आर 2.5 मोल्स, यानी 2.5 मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, यानी 1 kg 1 किलोग्राम विलायक के अंदर 2.5 मोल्स जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व है, वो उस सॉल्यूशन की मोलालिटी या मोललता कहलाती है। मोललता जो है कंसंट्रेशन जो है वो मास पर डिपेंड है, इसलिए टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगी। तभी लिखा हुआ है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो जो मोलालिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड नेचर के मास बोल रहे हैं। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स में मास आ रहा है, तभी मास से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म आ रही है बेटा। तो एक जो मास कंसंट्रेशन टर्म्स में पहली जो आई है जिसको मोलालिटी या मोललता का है, जिसको मैंने क्लियर करा, इसकी यूनिट्स, इसका फॉर्मूला, इसका क्या मीन होता है, एक बार इसकी डिफाइन और सुन सकते हो कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 2.5 या टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसॉल्व हैं, कितने 2.5 मोल्स जो हैं कितने घुलनशील हैं, कितने विलय हैं, उस 1 kg सॉल्वेंट के अंदर वो उस विलयन या उस सॉल्यूशन की मोलालिटी या मोललता कहलाती है। तो फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म जो बेस्ड ऑन मास
उसमें मोलैलिटी आ रही है। सेकंड एक और टर्म जो आ रही है आपके सामने जिसको हम पीपीएम कह रहे हैं, पीपीएम इट मींस पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी के अनुसार बोलेंगे इसको पार्ट्स प्रति मिलियन। सभी आप जानते हो मिलियन, मिलियन में कितने जीरो आएंगे, 6 आएंगे या 5 आएंगे, 6, तो 10 की पावर 6। तो बात चीज है क्या, किसी भी मिलियन किसी भी सॉल्यूशन की जब कंसंट्रेशन को हमें फाइंड करना है तब हम पीपीएम का वर्ड यूज करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं बेटा कि जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, मिनिमम अमाउंट इन सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, इट मींस वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीपीएम। व्हाई? बिकॉज 10 की पावर 6 आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 इसलिए आ रही है क्योंकि उसको मिलियन के अकॉर्डिंग लिखा गया बेटा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, व्हाट डज 4 ppm ऑफ ए ग्राम सॉल्यूशन मीन, क्या मतलब है इसका, 4 ppm मींस ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 4 grams और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी इतने सॉल्वेंट के अंदर 4 ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है, इट मींस सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, तो वो पीपीएम को रिप्रेजेंट करेगा। पीपीएम का फुल फॉर्म एक बार सुना देगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड या फंडा ब्लैंक से एमसीक्यू बेस्ड आता है। पीपीएम इट मींस पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन। फॉर्मूला बन रहा है W अपॉन W ppm, W का मीन वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड जस्ट का अमाउंट बहुत कम होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट बन रहा है वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। तो ये जो फॉर्मूला है ये पीपीएम को रिप्रेजेंट करेगा। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और मोलैलिटी जो है कंसंट्रेशन टर्म बेस्ड ऑन मास, जो मास पे डिपेंड करेंगे, और ये दोनों जो होते हैं ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होते हैं। क्लियर हुआ ये? और जिस स्टूडेंट्स को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकता है। इसके आगे का जो पॉइंट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।